सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। बिकॉज इन कंपनियों को लेकर बड़ी अपडेट है और साथ साथ इनके फंडामेंटल को भी एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है, बिना स्किप के ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरीके से इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं पहली कंपनी के साथ, जिसका नाम है GRSE, यानी गार्डन रिच से बिल्डर्स कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली दोस्तों, एक MOU होता हुआ नजर आया इन दोनों कंपनियों के बीच में, यानी कोलैबोरेशन होता हुआ नजर आया। सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स हैज एंटर इनटू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU विद गार्डन रिच से बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, ए प्राइम प्रीमियर डिफेंस पब्लिक सेक्टर। तो एक तरह दोस्तों दोनों के बीच में एक पार्टनरशिप होता हुआ नजर आया और इस पार्टनरशिप से दोनों ही कंपनी को आने वाले टाइम में फायदा होता हुआ नजर आएगा। द कोलैबोरेशन एम टू एस्टैब्लिश ए फ्रेमवर्क फॉर जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड को डेवलपमेंट ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। तो इससे रिलेटेड एक पार्टनरशिप देखने को मिला है दोस्तों। बात करें इस कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो बेसिकली दोस्तों ये एक डिफेंस से रिलेटेड कंपनी कामकाज करती है। शिप बिल्डिंग कंपनी है जिसका मार्केट कैप 31,000 करोड़ का है, यानी कि ये एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है। और अगर हम लोग इस कंपनी का अप्रोच चेक करेंगे तो कंपनी हैज अ रिड्यूस्ड डेट एंड कंपनी इज अ ऑलमोस्ट डेट फ्री and company has delivered good profit growth of 25.4% CAGR over the last 5 year। तो पिछले 5 सालों का प्रॉफिट ग्रोथ अप्रोक्स 25% का है। अगर पिछले एक साल के नंबर को कंपेयर करते हैं कि सेल्स एंड प्रॉफिट किस तरीके से रहता है, तो देखिए जून 2024 में इनका सेल्स था 1010 करोड़ का, सितंबर क्वार्टर में बढ़ के हुआ 1053, दिसंबर क्वार्टर में 1271, मार्च 2025 में 1642 करोड़ और अभी जो हाल ही में क्वार्टर वन के नंबर आए थे उसमें 1310 करोड़। तो नंबर अच्छे रहे थे, लेकिन लास्ट क्वार्टर के नंबर आप देखोगे तो गिर गया। इसके अलावा नेट प्रॉफिट 87 करोड़ से बढ़ के हुआ 98 244 करोड़, लेकिन पिछले क्वार्टर 120 करोड़। तो क्यू एंड क्यू बेसिस पे अच्छा खासा फॉल देखने को मिला था, लेकिन वही वाई एंड वाई देखोगे तो नंबर काफी डिसेंट थे। अब इस बार क्वार्टर टू के नंबर किस तरीके से रहेंगे देखना काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। इसी के साथ साथ बैलेंस शीट देखेंगे तो ऑलमोस्ट डेट फ्री है। 312 करोड़ का डेट आज घट के हो चुका है मात्र 10 करोड़ का। तो ऑलमोस्ट ये कंपनी डेट फ्री हो चुकी है, कर्ज काफी कम है। रिजर्व 1965 करोड़ है, जो कि पहले 1559 करोड़ होता था। एंड टोटल एसेट्स भी 10,200 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 10,362 करोड़। और शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करेंगे तो मेजोरिटी ऑफ स्टेक प्रमोटर्स के पास है, जो कि 74.50% है। और प्रमोटर दोस्तों द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि गवर्नमेंट है। एफआईज की होल्डिंग में काफी इजाफा हुआ है, 3.85 से बढ़ के हो चुका है 5.33%। डीआईज की होल्डिंग 1.90 से 1.81% हो चुका है और पब्लिक की होल्डिंग 19.76 से घट के हो चुका है 18.36%। तो जहां पे आप देखोगे तो डीआईज ने और पब्लिक ने अपने स्टेक को ट्रिम किया है, तो वहीं पे एफआईज ने अपने स्टेक को बढ़ाया। आपको इस कंपनी की इंफॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद बात करेंगे सेकंड स्टॉक के बारे में, जो कि अभी काफी चर्चे में है। कंपनी का नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। अब चर्चे में होने के पीछे का रीजन देखो दोस्तों, तो वो है दीपावली। अब दीपावली में आप देखोगे तो हर लोग अपने घर को सजाते हैं, तो लाइटिंग का काम काफी ज्यादा होता है। तो ऐसे में वायर एंड केबल इंडस्ट्री चर्चे में आ ही जाती है। तो पॉलीकैब दोस्तों एक लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वायर एंड केबल के अंदर, जो कि कई मल्टी प्रोडक्ट बनाती है। जैसे कि फैंस की बात करेंगे या स्विचेस की बात करें, स्विच गियर, एलईडी लाइट्स, लुमिनियंस, सोलर इन्वर्टर्स एंड पंप्स। तो आप देखोगे दीपावली का टाइम पे दोस्तों खरीदारी लोग करते हैं, चाहे वो फ्लैट्स की बात करें या घर में सजाने की बात करें, तो हर एक चीज कुछ ना कुछ लोग खरीदते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, मार्केट में काफी हरियाली आती है, राइट। और यही वजह है कि वायर एंड केबल जो कंपनी है वो चर्चे में है। मार्केट कैप 1,14,553 करोड़ का है, जो कि एक लार्ज कैप क्वालिटी का स्टॉक है। अब देखिए, जैसा कि आप सभी को पता दोस्तों कि इस कंपनी के अगर प्रोस चेक करोगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है पिछले 5 सालों का वो लगभग 20.9% का है और ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। अगर इस कंपनी के नंबर पे चेकआउट करेंगे तो नंबर सिर्फ लास्ट क्वार्टर के नंबर थोड़े से प्रेशराइज थे,
एज कंपेयर टू मार्च क्वार्टर। एंड इसी के साथ साथ नेट प्रॉफिट भी आप देखोगे तो नेट प्रॉफिट हमेशा से ही बेहतर रहते हैं, लेकिन लास्ट क्वार्टर में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला था। लेकिन अब दोस्तों अच्छी बात यह है कि अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर है तो 17 अक्टूबर 2025 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट रहने वाला है, बिकॉज इस दिन ये अपने क्वार्टर 2 के अर्निंग्स पेश करने वाली है। तो डेट एक बार आप नोट करके चल सकते हैं। इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी अपडेट नहीं हुआ है सितंबर क्वार्टर का, लेकिन जून क्वार्टर में किस तरीके से थे वो आप देख सकते हैं ताकि कंपेयर करने में आसानी हो। 63.04% का स्टेक घट के हो चुका है 63.01%। एफआईज की होल्डिंग 11.11 से बढ़ के हुआ 11.45%। डीआईज की होल्डिंग 10.95 से बढ़ के हुआ 11.61% और पब्लिक की होल्डिंग 14.90 से घट के हुआ 13.94%। तो बहुत ही माइनर से स्टेक ट्रिम किया गया है, वहीं पे कुछ माइनर से स्टेक बढ़ाया गया है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है उजास एनर्जी लिमिटेड, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। दोस्तों आज ही इनका रिकॉर्ड डेट है, बिकॉज इन्होंने बोनस अनाउंस किया था जिसका रेशियो था 2:1 का। यानी कि अगर आप इस कंपनी के एक शेयर को होल्ड करते थे तो आपको 2 शेयर मिलेंगे बोनस के रूप में। तो आज ही इस कंपनी का रिकॉर्ड डेट था, तो जिनके पास है वो चाहे तो डेट को नोट करके चल सकते हैं और बाकी लोग इसको इग्नोर करके भी चल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड यानी सीडीएसएल कंपनी के बारे में। अब देखिए सीडीएसएल की बात करें दोस्तों तो मार्केट के सेंटिमेंट के बेसिस पे ही स्टॉक का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। और अभी मार्केट का सेंटिमेंट अगर देखोगे तो दुनिया भर का सिचुएशन देखो तो बहुत सारी हलचलें देखने को मिली थी। जैसे इजराइल और हमास के बीच में आप देख रहे हो लगातार फाइट चल ही रहा था, इधर रसिया यूक्रेन के बीच में फाइट चल ही रहा था। इसके अलावा टैरिफ वाला मामला भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अब बाजार से यानी इंटरनेशनल बाजार से बात करें तो कुछ अच्छे पॉजिटिव खबर निकल के आ रहे हैं। बात इस दोस्तों निकल के ये भी आ रही है कि इजराइल और हमास के बीच में एक समझौता होने वाला या हो सकता है, दोनों के बीच में वॉर खत्म हो सकता है। और इसी के साथ साथ यूक्रेन और रसिया के बीच में भी जो वॉर चल रहा है वहां पे भी शांति आ सकती है, दोनों के बीच में सहमति हो सकती है। हालांकि अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन सारी ये पॉजिटिव चीजें हैं सेंटिमेंट। अगर ये चीजें पॉजिटिव खबर निकल के आती है तो बाजार के लिए काफी अच्छी होगी। तो बाजार से जुड़े हुए कंपनी यानी कि निफ्टी 50 यानी कि स्टॉक मार्केट जुड़े हुए जो कंपनी है उन कंपनियों में हलचलें देखने को मिल सकती है। तो सीडीएसएल आप देखो तो मार्केट से रिलेटेड वाली कंपनी है और अभी इस कंपनी का मार्केट कैप 32,625 करोड़ का है, जो कि एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है। अब दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, किसी भी शेयर को लेकर बाय और सेल करने का बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है। हालांकि इस कंपनी के क्वार्टर 2 के नंबर किस तरीके से रहेंगे देखना इसलिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अभी आप देखो तो इस कंपनी का जो एक्सपेक्टेशन था क्वार्टर 1 में नंबर आने के वो उसके हिसाब से नहीं थे। तो इस बार क्वार्टर 2 के नंबर किस तरीके से पेश करती है ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि लास्ट क्वार्टर 102 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाया गया था, जो कि पिछले साल 134 करोड़ था। तो वाई इन वाई बेसिस पे फॉल हुआ था, बट इस बार के नंबर किस तरीके से रहेंगे एक बार जरूर आप चेकआउट करें। चाहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इन्फॉर्मेशन और रिजल्ट आपको फटाफट अपडेट मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।